लगा। बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ अ विडो, अनफॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरोनी हरकत है. ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है. उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city and will become a misal to the entire country. Thank you sir. उठा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरतों की दीवार को बनाया जा रहा है. उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं. रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई. वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर. तो आज मैं आपके जरिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक RPF का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक ASI ऑफिसर था, उसको गोली मार दी. और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा. और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है. तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं. स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन. वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक, एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है. तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है. तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं
तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो यह नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है, और आज मुल्क को क्या चाहिए, मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून व मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे, तो हम काफी ममनून व मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे, और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। మినిస్టర్ గారు, స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య ఏదైతే ఉందో నిజంగా కూడా గంభీరమైన సమస్య అధ్యక్ష. ఈ దేశంలో వాళ్ళు అక్కడక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని పార్టీలు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈ సంఘటన జరిగింది రాజస్థాన్లో, జైపూర్లో. హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక పిల్లోడు వృత్తిరీత్యా ఉద్యోగరీత్యా అక్కడ పోయి పనిచేసుకుంటున్న పిల్లోడు దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ జరిగిన మత ఘర్షణల్లో, అక్కడ ఉన్నది ప్రభుత్వం ఎవరికో అందరికీ తెలుసు, ఈ మత ఘర్షణలు దేశంలో జరుగుతున్నాయంటే, హర్యానాలో మంటలు మండుతున్నాయంటే, మణిపూర్లో మంటలు మండుతున్నాయంటే, జైపూర్లో అగ్గి పుట్టిందంటే, ఈ దానికి కారణం ఎవరో అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. నేను దానిలోకి పోను, కానీ నిజంగా కూడా బాధాకరం అధ్యక్ష. 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అందరం ప్రజల దగ్గర పోతాం, ప్రజల దయ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళని గెలిపిస్తారు, వాళ్ళం అధికారంలో ఇక్కడ కూర్చుంటాం, లేదంటే అక్కడ కూర్చుంటాం అధ్యక్ష, దానికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మతం పేరిట మంటలు పెట్టి, మతం పేరిట చిచ్చు పెట్టి, ఆ మంటల్లో చలిమంటలు కాల్చుకునే దౌర్భాగ్యపు రాజకీయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పకుండా తెలంగాణ సమాజం ముక్త కంఠంతో తిరస్కరించాలి, ముక్త కంఠంతో తిప్పికొట్టాలి అధ్యక్ష. And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. निजंगा को पेपर में जो पढ़ा था सर अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQ SUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा, उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है. ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है. उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस,
this city and this state will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details, I assure you. I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir.